आज ज्यामिति में समांतर रेखा, तिर्यक रेखा समझेंगे। पहले शुरू करते हैं समांतर रेखा से। समांतर रेखा या समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, क्या है समांतर रेखाएं? ऐसी रेखाएं, ध्यान दीजिए, जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, वे समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे काफी पर आप अपने लाइनिंग देखते हैं ना, लाइनिंग खींची रहती है, उनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, वे समांतर रेखाएं। रेलवे ट्रैक, अब ये अलग बात है कि ऐसे भी हो सकता है ये घूमती चली जाए, लेकिन बात यह नहीं है, बात है कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान, क्या समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब समांतर रेखाएं क्या गुण रखती है, अब इसको हम समझते हैं। समांतर रेखाएं, ध्यान देना है यहाँ बात की, अगर ये थोड़ा सा समांतर ना हो, देखने में आप लोगों को लगता है कि ये तो बस इसी तरह के, अगर जो रेखा समांतर नहीं है वो निश्चित है प्रतिच्छेदी है। अब ध्यान दीजिए कि अगर यह समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेदी जरूर है। कहने का मतलब रेखाओं की लंबाई अनंत होती है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये कहीं न कहीं जाकर के काटती है। तो इस तरह की भी रेखा आप देखिए, इसे समांतर न मान लीजिए, ठीक। वैसे भी इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, तो आप कैसे मान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को, एक महत्वपूर्ण चीज अब आपको बताया जा रहा है, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, हम चलिए मान लेते हैं समांतर रेखाएं यल एम है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है यह जो प्रगुण है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यामिति में तो जान है, यह बहुत अधिक इसका उपयोग किया जाता है। समझिए, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो में बहुत सारी बातें हैं, एक एक ध्यान से देखिए। इन कोणों को मैं संकेत में सुझा के लिए 1 2 लिख दे रहा हूं, ठीक। 1 2 3 4 नंबर है, नंबर, इनका नंबर डाल दिया कि ये, जैसे किसी खिलाड़ी का नंबर 11 हो जाए तो एक ही खिलाड़ी रहता है नंबर 11, और किसी का 2 हो जाए तो ऐसा नहीं है कि दोनों खिलाड़ी जुड़ जाए तो 11 2 13 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। इसी तरह से जब कोण जोड़ेंगे तो कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे तो इसको कोण 3 समझ लेना, ठीक। ये नंबर है, पहचान है केवल इसकी। अब आप देखिए, और इसको चलिए हम मान लेते हैं 5 6 7 8। अब हम बताना क्या चाहते हैं इसमें, कोण 1 को देखिए और कोण 6 को आप देखिए। कोण 1 और कोण 6 इस तरह की आकृति बना रही है, ऐसे कोण 1 कोण 6, इसे एकांतर कोण कहेंगे। इसी तरह से यह आकृति देखिए 2 और 5, यानी जो तिर्यक रेखा होगी उसके एक साइड का यहाँ कोण दोनों रेखाओं के बीच होना चाहिए, बाहर वाला नहीं, यह बीच वाला, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में पड़ना चाहिए। एक यह, एक इस साइड का जब कर देंगे एक अंतर, एकांतर, तो ये एकांतर कोण कहलाएंगे। यानी यहां हम समझेंगे एकांतर कोण युग्म जो बन रहे हैं वह है एकांतर कोण युग्म जो बन रहे हैं वह कोण 1 कोण 6 और कोण 2 और कोण 5 है। अब इनकी क्या खासियत होती है यही आपको समझना है कि कोण 1, यानी ये जो एकांतर कोण होते हैं वे समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 6 तथा कोण 2 बराबर कोण 5। यानी हमने क्या देखा कि एकांतर कोण युग्म या एकांतर कोण, यहां हम समझा दे रहे हैं, कोण युग्म रहने दीजिए, एकांतर यहां लिख दे रहे हैं एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण समान होते हैं, यानी अब इस चीज को यहां रख दे रहा हूं, कोण 1 बराबर कोण 6 और कोण 2 बराबर कोण 5। अगर आपको ज्यामिति सीखना है तो ये चीजें
जरूर आनी चाहिए आपको। अब चलिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं इसी। ठीक, संगत कोण युग्म। संगत कोण कौन से हैं इसमें? संगत कोण युग्म देखिए, एक रेखा यह है, यह एक रेखा है, और एक रेखा तिर्यक दोनों को काट रही है। यहां आप देखिए कि एक रेखा पे 4 कोण बन रहा है और दूसरी पर भी 4 कोण। तो जिस टाइप का कोण यहां बन रहा है उसी टाइप का कोण जो यहां बनेगा वे एक दूसरे के संगत कहलाएंगे। जैसे ऐसे समझिए, यह रेखा मान लीजिए डायरेक्शन यह है, यहां से ऊपर चढ़ते समय बाईं ओर 5 कोण 5 बन रहा है, और जब यहां ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ 4 बन रहा है एक ही साइड में। देखिए ध्यान से, यह भी ऊपर है, यह भी ऊपर की ओर है। कोण 4 और कोण 5 संगत कोण हो जाएंगे। इसी तरह से इस दिशा में कोण 6 और कोण 3 संगत हो जाएंगे। अब यहाँ रेखा के नीचे देखें तो कोण 8 और यहाँ रेखा के नीचे कोण 1, एक ही और कोण बन रहे हैं, ये संगत हो जाएंगे। और इस साइड में कोण 2 और कोण 7 संगत हो जाएंगे। यानी संगत कोण युग्म क्या क्या बने? कोण 4 और कोण 5। युग्म मतलब समझते हैं ना, जोड़ा। कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6, कोण 1 और कोण 8, कोण 2 और कोण 7। ठीक, अब इनकी क्या खासियत है? संगत कोण बराबर होते हैं। यानी ये जो संगत कोण होंगे ये बराबर होंगे। कहने मतलब कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा। यानी संगत कोण बराबर होते हैं, इस बात को आपको समझना है। और यहाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं, इस बात को समझना है। ठीक, अब चलते हैं इससे संबंधित तीसरी बात सीखते हैं। तीसरी बात क्या है? एक ही ओर के अंतः कोणों का योग एक 180 अंश होता है। देखिए, ये सब ज्यामिति के ऐसे पार्ट हैं जो हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार रखना। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं इसको हम समझ लेते हैं। एक शब्द पे ध्यान देना, अंतः कोण। अंतः कोण से तात्पर्य है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण होना चाहिए, बाहर नहीं, अंतः कोण। अब तब दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, एक ही ओर की। अब इस अंदर में एक ही ओर के कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 2 और कोण 6 एक ही ओर के कोण हैं। अब कोण 1 और कोण 5 एक ही ओर के कोण हैं। तो अंतः कोण युग्म जो बनेंगे पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो अंतः कोण युग्म माने जो उनका जोड़ा बनेगा वह कौन कौन सा होगा? कोण 2 और कोण 6 का होगा, लेकिन एक ही ओर की। ठीक है, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। तो कोण 2 और कोण 6 मिलकर के 180 अंश बनेंगे। अब कोण 5 और कोण 1, या पहले 1 लिख लेते हैं, और कोण 5 ये 180 अंश बनेगा। इतनी सारी बातें इसके संबंध में है। ठीक, इसको उम्मीद है आप समझ गए हैं। और ऐसे जल्दी से मैं बता भी दूं इन लोगों इन सबको। जैसे 180 अंश कैसे हो गया, कैसे हो गया 180 अंश? यहाँ देखिए, कोण 2 और कोण 1 एक सरल रेखा पर बना कोण है, अगर जोड़ दें तो यह 180 अंश होगा। यह देख रहे हैं ना? अब अगर 180 अंश होगा तो कोण 2 और कोण योग मिलकर के हो रहा है। अब कोण 1 बराबर कोण 6 है, तो जब कोण 2 और कोण 1 मिलकर 180 अंश हो रहा है, अब कोण 1 के बराबर 6 एकांतर कोण बराबर होते हैं। अभी समझा हमने। तो कोण 2 और कोण 6 मिलकर के 180 अंश हो गए। इसी तरह से
कोण 1 और कोण 2 मिलकर 180 है, जबकि कोण 2 और कोण 5 एकांतर कोण है, बराबर होंगे, इसलिए कोण 1 और कोण 5 मिलकर के 180 हो जाएंगे। बहुत सरल है।